तो सीबीएसई के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरीट के पद पे भर्ती निकली है, जो कि ग्रेजुएट लेवल पे, तो उसी को हम फिलअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा, जिसे आप लॉगिन करके आगे का फॉर्म है जो पूरा फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले हम, और अपना एप्लीकेशन एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक हम न्यू पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमको आगे की डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। चार्जेस बता रखा, फी चार्जेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप एक न्यू पेज पे आ जाते हो, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका कैंडिडेट नेम, जो कि आपकी 10th के मार्कशीट पे लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। उसके बाद आता है आपका फादर नेम। उसके बाद आता है आपका मदर नेम। अपने फादर मदर नेम के आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना, आपको जस्ट उनका सिंपल नेम लिखना है, जो भी नाम है। तो ये सब आपको अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, अपनी डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जेंडर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप चूज़ कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी चूज़ कर लेना। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको आधार कार्ड शो नहीं कर रहा है, इसलिए तो 10 वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आया था आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका अभी का पता। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर और ब्लॉक नंबर लिख लेना है, जो भी है आपका। उसके बाद आते हैं आपकी लोकेलिटी, जहाँ पे नियर बाय आप रहते हो। उसके बाद आते हैं आपकी कंट्री। उसके बाद आता है आपका स्टेट, आपको स्टेट चूज़ कर लेना है किस राज्य से हो आप। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड लिख देना है, एरिया का पिन कोड। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप उससे आके देख लेना। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है दोबारा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, उसी को आपको नीचे री एंटर कर देना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है, ये लैंडलाइन नंबर के लिए। उसके बाद आया था आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो एड्रेस ऊपर दिया गया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, जो ऊपर की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली पैच हो जाएगी नीचे वाले पूरे बॉक्स में। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी होगा आपका। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना नेम लिख लेना है। नेम का आपका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आपका स्मॉल होना चाहिए, जितना भी अपने नेम का वर्ड है, जैसे मैं लिख देता हूँ ये वाला। और उसके बाद आपको कोई भी सिंबल लगा देना है, जैसे हैशटैग ले लो या @ ले लो। और उसके बाद आपको कोई भी काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 करके, या कुछ भी आपके माइंड में हो। तो ये हो गया आपका पूरा पासवर्ड क्रिएट एक तरह से। इसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसी को आपको नीचे कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो ना, जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट स्कूल, और इसको मैं यहाँ पे अपना आंसर लिख देता हूँ सिक्योरिटी आंसर, ताकि ये मेरे जब पासवर्ड अगर मैं भूल जाता हूँ तो उस टाइम मेरे को रिकवर करने के लिए काम है। सारी चीज़ें भरने के बाद आपको जो नीचे कैप्चा दिया गया है, आपको इसे यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सारी डिटेल भर दी गई है, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अगर यहाँ पे कुछ आपकी गलती होती है फॉर्म के अंदर, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो अभी के अभी, या तो फिर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो हम सारी डिटेल देख लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। डिटेल सारी चेक कर लिए, सारी सही है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आई एग्री करना है। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास OTP आएगा जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इसको यस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपको कम से कम 5 से 7 मिनट वेट करना है, जब भी आपका OTP आएगा। अगर फिर भी आपका OTP नहीं आता तो आपको यहाँ पे रिसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP आ जाएगा एंड फाइनली आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ये लिखा हुआ आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने बना रखा था। तो आप ऑलरेडी लॉगिन हो रखे हो, और यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखा देगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, बट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी इनकम्प्लीट है, और आपकी पेमेंट भी अभी इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करते हैं अब। तो ये देखिए आपके सामने आ चुका है आपका एप्लीकेशन नंबर। आपको उसके स्क्रीनशॉट ले जाएं, और आपके फ़ोन नंबर और मेल पे भी आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड भेज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि आप आगे का फॉर्म फिलअप कर सकें। तो इतनी सारी डिटेल दिखा रखी है जो कि इनकम्प्लीट है अभी, इनको कंप्लीट करना है, तभी हमारा फॉर्म है जो पूरा कंप्लीट होगा। तो नीचे आते हैं, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो पर्सनल डिटेल वाले पेज पे आ गए, जहाँ पे आपकी डिटेल ऑलरेडी फिलअप होती है और थोड़ी बहुत आपको आगे फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि आपका नेशनैलिटी, उसके बाद कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी आपकी,
तो कैटेगरी के बाद आपको विकलांगता के बारे में बता देना, अगर है तो चूज़ कर लेना, अदरवाइज़ नो कर देना। उसी को आपको नीचे वाले ऑप्शन में कंफर्म कर देना है। उसके बाद आया था आपका एक्स सर्विसमैन, अगर हो तो यस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। उसके बाद आया था आपका सीबीएसई के अंदर कार्यरत थे, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आया था आपका मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको सेम ये कैप्चा ऊपर फिलअप कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस कर देना है। तो पर्सनल डिटेल आपकी सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आता है आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी पोस्ट आ रही है सारी, तो हमें सिलेक्ट करनी है। तो हम भर रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी की एडमिनिस्ट्रेशन वाली, तो इस पर हमें चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें नीचे अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हमें चूज़ कर लेना है, स्टेट के अकॉर्डिंग और सिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले नंबर पे आता हमारा दिल्ली। दिल्ली में हम कौन सी सिटी में, दिल्ली ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम सेंटर के लिए अपने स्टेट है वो चूज़ कर लिया है और उन्होंने ऑटोमेटिकली उनकी सिटी भी दिखा दी है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करे, जो मेरे नियर बाय स्टेट है उस हिसाब से, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। तो एग्ज़ाम सेंटर का हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका टाइपिंग स्पीड का, कि आपके पास टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। उसके बाद आता है कि आपके पास 3 साल का ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास नहीं है, तो नो कर देते हैं। उसके बाद उसी ट्रांसलेशन जो वर्क है उसका सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो भी नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस मांग रहा है अकाउंटेंट की फील्ड का, बजट की फील्ड में, ये भी नहीं है। उसके बाद अगेन एक्सपीरियंस मांग रहा है इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में, ये भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भर दी हमने। उसके बाद हमें सेम टू सेम ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस करते हैं। तो हमारी पोस्ट है वो सिलेक्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखा देगा क्या क्या आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आया था हमारा क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। 12th पास, यस। कौन सी ईयर में की गई थी, कौन सी स्ट्रीम से की गई थी। उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है आपका रिजल्ट मोड, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। उसके बाद आता है आपका टोटल मार्क्स, टोटल में से आपको कितने ऑब्टेन किए गए थे, और उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी बनी थी 12th की। उसके बाद आती है आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो आपको यहाँ पे नीचे फिलअप करनी है। उसके बाद आपने कब पास की गई थी, किस कोर्स में की, कौन सा कोर्स था आपके पास, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से की गई थी। उसके बाद आपका आता है रिजल्ट मोड, क्या था आपका, इसमें भी परसेंटेज थी। टोटल मार्क्स कितने थे आपके ग्रेजुएशन में, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे थे। उसके बाद आया था आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद आया था आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने कर रखा है तो आपको उसकी डिटेल भर देनी है, अगर अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे सेम टू सेम कैप्चा पे यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस कर देते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेशन कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म है फिलअप नहीं हो पाएगा आगे। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन का डिटेल था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें से आपकी फ़ोटोग्राफ है और सिग्नेचर है। उन डॉक्यूमेंट्स का देखिए फॉर्मेट भी दे रखा है कि जेपीजी के अंदर होना चाहिए और उनका साइज़ 100 और 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर का है जेपीजी और 4 और 30 KB के अंदर होना चाहिए। अब अपलोड करते हैं हम, चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। तो फोटोग्राफ चूज़ कर लिया, अपलोड कर देते हैं ऑप्शन पे क्लिक करके। अपलोड होगी सक्सेसफुली, आप यहाँ पे व्यू करके देख भी सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। तो दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी है। इसके बाद नीचे आके कैप्चा फिलअप कर देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यस कर देना है। तो फाइनली आपके पास एक रिव्यू पेज का ऑप्शन आया था, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा तो वो चेंज हो सकता है अभी के अभी, अदरवाइज़ वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल देख लेते हैं। तो सारी चीज़ चेक कर ली, सब ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक बॉक्स पे सब पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे जाके आई एग्री पे क्लिक करके एंड फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे यस कर देते हैं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आप एक न्यू पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम कैप्चा फिलअप कर देना है। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है तो यहाँ पे आप चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके ईमेल पे OTP आया होगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मेरी ईमेल देखिए सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने होम पेज पे, जहाँ पे मैं अपना फाइनल फॉर्म सबमिट करूँगा। अब तो इस पर क्लिक करता हूँ तो होम पेज पे आगे नीचे देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है एंड मुझे जस्ट फाइनल सबमिट करना है। तो मैं फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं देखता हूँ अपनी डिटेल का रिव्यू, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर ली। यहाँ पे हमें वेरीफाई कर देना सबको, नीचे आ जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल को कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे में डाउनलोड करने के लिए आ रहा है। आपके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आप अपनी पेमेंट कर देना, जो कि है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो पेमेंट करने के बाद आपका सेम ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जिसको आप यहाँ से ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल पे भेज के या अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंफर्मेशन पेज, सबको दिखा देगा आपको सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं एंड फाइनली आपकी एप्लीकेशन 100% सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक था पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।